पाकिस्तानी फोर्सेस इन्हीं अवाम के जरिए इस मंसूबे को नाकाम बनाने की पॉलिसी नहीं बना रहे, बल्कि ताकत से बना रहे। मसलन ये इस इंतजार में बैठे हुए हैं पाकिस्तानी कि भारत और अमेरिका गिलगित बल्तिस्तान में जाकर शोरशें करवाएं और पाकिस्तान ताकत से, फौजी ताकत से, अस्करी ताकत से उसको कुचले। ये कुचलने की तैयारियां कर रहे हैं, वो उकसाने की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आगाह रहना चाहिए कि इन दोनों की भरपूर तैयारियां हैं। एक इस मंसूबे की नाकामी के लिए इन अवाम को उकसाना चाह रहा है, दूसरा इन अवाम को कुचलने की तैयारियां कर रहा है, और ये नादानी है, हिमाकत है। पाकिस्तान बजाय इसके कि उन मुतवक्के मुहतमल शोरशों को कुचलने की तैयारियां करे, खुद इन अवाम को एतमाद में ले, खुद इन अवाम को इनके हुकूक दे, और अलग फोर्स ब्रिगेड बनाने की जरूरत नहीं है। इसी सी पैक में से कुछ हिस्सा इनके नाम करे और जिसका इस खित्ते को फायदा हो। अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की जमीनों पे धड़ाधड़ कब्जे कर रहे हैं। सारी जमीनें जो वहाँ के लोगों की हैं, आवाम की हैं, वो सारी जमीनें मुख्तलिफ बहानों से, कोई हुकूमत हथिया रही है, कोई हुकूमत के एजेंट हथिया रहे हैं, कोई किसके नाम हो रही है, कोई किसके नाम हो रही है। ये तो बदएतमादी ज्यादा फैलेगी। इस तरह से तो ज्यादा शोरश का इम्कान पैदा होगा। ये हिमाकत किसने इनको बताई है कि इन लोगों की जो वैसे ही वहाँ गरीब हैं, जो वैसे ही कोई इम्कानात, कोई सन्नत नहीं है, कोई तालीमी बड़ा इदारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बुनियादी ज़रूरतें वहाँ फराहम नहीं की। अब जब एक चाइना गैर मुल्की मनसूबा आया है तो उसी से फ़ायदा उठाकर अपने इस इलाके को तरक्की दो, इस इलाके के अवाम को रिफा दो। जितने इस इलाके के अवाम मुरफ़ा होंगे, उनको सहूलतें होंगी, वो इतने वफादार होंगे, वो खुद बड़ी फोर्स बन जाएंगे बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए। लेकिन ये स्ट्रेटेजी पाकिस्तान में कभी भी अमली नहीं हुई। बेहतरीन राय हल पाकिस्तान के लिए ये है कि फौरन गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का जुज़ बनाए, सूबा बनाए, और सूबा बनाकर इसको इख्तियार देकर वहाँ के अवाम को तमाम सहूलतें चाइना के पैसे से दें। अगर खुद पैसा नहीं लगाना चाहते, इस मुल्क का पैसा या उनके इलाके का पैसा उन पे नहीं लगाते, चाइना के पैसे से जहां दीगर फायदा उठाएंगे, पंजाबी फायदा उठाएंगे, सरहद वाले उठाएंगे, बलोची सिंधी उठाएंगे, उनको बिजली दे रहे हो, जिस इलाके से शुरू कर रहे हो, जहां खतरा है, जहां भारत तैयारियां कर रहा है, वहां क्यों नहीं करते ये मंसूबे? वहां पर अगर ये सहूलतें दो तो ये लोग खुद अपनी खातिर, अपने मफाद की खातिर भी इस मंसूबे की हिफाजत करेंगे, किसी दुश्मन के बहकावे में नहीं आएंगे। बाहर के बईद है पाकिस्तान में इस तरह की सोच। जो अरबाबान इख्तियार हैं वो ऐसे सोचते नहीं हैं, चूँकि इक़्तिदार एक ऐसा नशा है जो इंसान को मुतदिल नहीं रखता, हमेशा कुचलने के लिए तैयार रहते हैं डंडे के जोर से। लेकिन बाहर के चूँकि कुचलने वाली ताकतें बाइस न बने कि अवाम अपने मुल्क और अपने वतन के साथ और अपनी सरजमीन के साथ कोई नौजुबिल्लाह खयानत करे। ये ना हो कि मसलन एक जगह पुलिस थानेदार गलत है, तो थानेदार अगर गलत आदमी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस इलाके कोई आग लगा दे जिसका थानेदार गलत है, जिसका थाना गलत है, जिसके मसलन पुलिस करप्ट है अगर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस इलाके कोई इंसान आग लगा दे। ना, ये नादानी है, अपना घर नहीं जलाना। अगर हुकूमत नहीं देती और बरफर्ज नहीं देती, अव्वल तो होशियारी बेदारी पैदा करें अपने अंदर और सही पॉलिसी हिकमत अमली अपनाएं, तो सब कुछ हुकूक ले सकते हैं, यही अवाम सब कुछ ले सकते हैं। अभी वक्त है, यही वक्त है, ये वक्त गुजर गया फिर कुछ नहीं मिलेगा। एक दफा ये रूट चालू हो गया, फिर उसके बाद आप जो मर्जी ये करें, बल्कि उसके बाद शायद बाज़ों को मुजाहिम करार देकर उस इलाके से बेदखल कर दिया जाए कि आप जलावतन कर दिए जाओगे, बलोचिस्तान सहराओं में भेज दिया जाएगा कि ये इस इलाके के लिए नाअमनी पैदा करते हैं ये लोग, लिहाजा निकलो तुम यहाँ से, इस रूट से निकलो ताकि रूट पुरअमन रहे। मुमकिन है बाद में देश निकाला मिल जाए। ये बाद अगर शुरू हुआ काम, बाद में हुकूक की आवाज़ उठी तो मुजाहिम समझे जाएंगे। अब वक्त है कि अपने हुकूक के लिए बात करें संजीदगी के साथ, सारे तबकात और सियासी जमातों के शर से बचकर। ये अहम नुक्ता है, चूँकि ये सौदेबाज हैं, ये आवाम की बात करके खुद ठेके लेते हैं, ये
आगे नुमाइंदगी किसी और की करते हैं, डील किसी और की करते हैं। अवामी नुमाइंदे बनकर आते हैं, हम अवाम के लीडर हैं, और आकर कहते हैं कि मेरे बेटे को वीज़ा दे दो, मेरे बेटे को एडमिशन दे दो, मेरे लिए ठेका ले लो, मुझे रोड का ऐसा दे दो, इतना किराया मुझे दे दो, ये प्लाट मुझे दे दो। आप ये देखेंगे आखिर में सियासतदानों के प्लाट कितने निकलेंगे गिलगित बल्तिस्तान में, अगर ढूंढे जाकर पटवारियों के पास कि इन्होंने अभी तक क्या क्या अपने नाम करवा चुके हैं, ये आपको हैरत होगी यहाँ पर। इसलिए वहाँ के अवाम और वहाँ के जो दर्दमंद लोग हैं, मकामी जवानान, ये आगाही के साथ, बेदारी के साथ, होशियारी के साथ सारी सूरत हाल को समझकर और इस इलाके के लिए, अपने अवाम की रिफा के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए ये खुद इकदाम करें। गदाई से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप भीख मांगना शुरू करोगे, हुकूक के भीख मांगोगे, अपनी फलां के भीख मांगोगे, गदाओं को कुछ भी नहीं देता। उमूमन डांट डपटी होती है गदा को, चल परे। उमूमन गदा को जो जुमला कहा जाता है, आपने भी कई दफ़ा गदाओं को ये कहा होगा, हट परे, हट चल परे। गदाओं को ये जवाब मिलता है, चल परे, हट परे। ये हट परे कह के आपको साइड पे कर देंगे और आप उसी तरह से महरूम रह जाएंगे। पाकिस्तान के साथ जिस तरह इल्हाक पहले दिन हुआ था, वही राह दुरुस्त है। हर चंद इल्हाक को मंजूरी नहीं दी गई इन्होंने, ये इनकी हिमाकत है। लेकिन वो मैंने अर्ज किया था, जो डोगरों से आज़ाद करा के और खित्ता पूरा ये जन्नत का खित्ता एक आज़ाद करा के पाकिस्तान का जुज़ बना सकते हैं, ये उसको पाकिस्तान में हिस्सा भी बना सकते हैं। यही अवाम अगर अपने भरोसे पर खड़े हों, चाइना की उम्मीद पर न रहे, अपने भरोसे पर, अपने दस्तेबाजों से। इस वक्त जो सेकुलर लहर इस इलाके के जवानों के अंदर, खुसूसन जो कॉलेजों दानिशगाहों के अंदर हैं, एक सेकुलर लहर जो चली है इनके अंदर कि दीन के साथ हम रहेंगे तो महरूम रहेंगे, दीन से निकलेंगे तो कोई तरक्की करेंगे, ये जो शैतानी मफरूज़ा है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। वहाँ पर अगर अभी तक पाकिस्तान के साथ वफादारी रही है तो इसी नज़रिया विलायत ने उनको कायम रखा है। डोगरा राज से अगर उन्होंने आज़ादी ली है तो नज़रिया विलायत ने उनको मैदान में रखा है। और अगर अभी तक महरूम तरीन मिल्लत रह कर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई शूरश, कोई बगावत, कुछ भी नहीं किया, तो इसी वजह से नहीं किया कि उनका मकतब इस तरह की तालीम उन्हें देता है। लेकिन यूँ नहीं है कि अपने आप को फरामोश कर जाएं या बेदीनी का रास्ता इख्तियार कर जाएं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जवानों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा यही है कि वो नज़रियाती तौर पर सेकुलर बनने की कोशिश करेंगे, न नज़रियाती सेकुलर, फैशनी सेकुलर, ये तासुर देने के लिए कि हम मॉडर्न दुनिया के हैं, हम पसमानदा दुनिया के नहीं हैं। मुझे साफ नज़र आ रहा है, ख़तरा नज़र आता है, इनके लिबास से नज़र आता है, इनकी वज़क़त से नज़र आता है, इनके स्टाइल से नज़र आता है। ये जो सर्दियों में भी टी शर्ट पहने होते हैं, सख्त सर्दी के अंदर भी, मनफी टेम्परेचर में भी टी शर्ट पहने होते हैं, बाजू नंगे करके घूमते हैं और जीन पहन के घूमते हैं। इससे ख़तरा न लगता है मुझे कि ये चलो गर्मी में तो पहन ली, गर्मी लगती है, लेकिन सर्दी में क्या दिखाना चाहते हो? सर्दी में अपने आप को मॉडर्न दिखाना चाहते हैं। अजीज़ मन, डंडे की पतलून से मॉडर्निज्म जो आता है वो नहीं होता मॉडर्निज्म, वो धोखा है। आप शलवार कमीज पहनो, तालीम हासिल करो, अपने दीन मजहब के ऊपर रहो, अपने मुल्क व वतन के लिए और अपनी मिल्लत के लिए कोई कारनामा करो, कोई सुकून बनो, कोई सहारा बनो। कल को वहाँ पर अगर ये नहीं बनाते, आप खुद तालीमी इदारे बनाओ, आप खुद कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनाओ, आप खुद टेक्निकल कॉलेज बनाओ, आप खुद वहाँ पर उस आवाम के लिए सनती मंसूबे बनाओ। यहाँ से लोग जाते हैं मुतालिया करने के लिए कि वहाँ पर हाइड्रो पावर के इतना पोटेंशियल है, फलां का इतना पोटेंशियल है, वहाँ पर ड्राई फ्रूट इतना है, वहाँ ये, यहाँ से लोग जाते हैं। वहाँ के लोग क्या नहीं सोच सकते? उनकी खोपड़ियाँ नहीं हैं, वो नहीं कर सकते अपनी सरजमीन इतना जो मसलन सियाहती मंसूबे या मदनियात हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ के लोग खुद, ये सरमाया उनका है और इस सरमाए के ज़रिए से वो अपने सारे खित्ते को चाइना की मदद से नहीं बल्कि खुद अपनी मेहनत से उस खित्ते को दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन खित्ता बना सकते हैं इंशाअल्लाह। और साथ ही परचम विलायत व इमामत के साए में ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो नज़रिया जो इंसान को कायम रखता है वो सिर्फ यही नज़रिया है। वरना इसके पीछे चलो, उसके पीछे चलो, इसकी दुम के पीछे, उसकी दुम के पीछे, सियासी जमातों ने जो खेल खेला है वहाँ जाकर, वो आपने देख लिया क्या रुसवाई हुई है वहाँ। आइंदा भी मुश्किल हालात में वहाँ के अवाम की बेदारी व शऊर है जो उन्हें इंशाअल्लाह कायम रखेगा।
کہ اب یہ 70 سالہ محرومیت یہ وہاں کے اپنے مقامی لوگوں کے انشاءاللہ ہمت سے برطرف ہوگی، دور ہوگی انشاءاللہ. اور جتنے بھی وہاں خطرات منڈلا رہے ہیں آگاہانہ طور پر جوان ان کی طرف متوجہ رہ کے نہ کسی کی سازش کا شکار ہوں، نہ کسی کے بہکاوے میں آئیں اور نہ کسی ناخواستہ بلا میں مبتلا ہوں. انشاءاللہ خدا تبارک و تعالیٰ ہمارے ان عزیزوں کو، جوانوں کو ہمت دے گا، بصیرت دے گا، آگاہی و شعور دے گا، اور اپنی ہمت و دست بازو سے انشاءاللہ اس خطے کو تعمیر کریں گے. یہ اچھا نام نہیں ہوگا کہ چائنا نے گلگت بلتستان آباد کیا ہے، بلتیوں نے بلتستان آباد کیا ہے، گلگتیوں نے گلگت کو آباد کیا ہے. یہ اگر اعزاز ہوا یہ تمغہ ہے ہمارے لیے. جس طرح گلگتیوں نے اور بلتیوں نے مل کر پاکستان آزاد کرایا، گلگت بلتستان اور پاکستان سے الحاق کروایا، اپنے ہاتھوں سے اس خطے کو تعمیر بھی کرنا ہے اور اس کو غیر غیر سے بچانا بھی ہے انشاءاللہ. یہ نہ ہو کہ ہم فقط عقب ماندہ و پسماندہ و مجبور و معذور بن کر بیٹھے رہیں اور اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر، چائنا اور دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑیں. وہ حالت درست نہیں ہے. اللہ کا بھی فرمانا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا جو اس وقت اس قوم کی حالت بدلتا ہے جب وہ خود اپنے آپ کو بدلتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ تحول اس خطے کے لوگوں کے اندر پیدا ہو، یہ بیداری، آگاہی کہ ہم نے اپنا دیس، ہم نے اپنا علاقہ، ہم نے اپنا وطن ہر پہلو سے اقتصادی، معیشتی، تعلیمی، اجتماعی، سماجی اور سیاسی اور دینی، مذہبی، ثقافتی طور پر خود بنانا ہے اور آئیڈیل بنانا ہے. انشاءاللہ یہ ریاست امامت کی اور ولایت کی ریاست ہوگی اور یہ سر آغاز ہوگا پاکستان کے اندر انشاءاللہ ولایت و امامت کے نظام کی بھرپائی کے لیے انشاءاللہ.